रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिंगल लड़का लव गुरु ये कैसे हुआ? इस बात पर हैरानी तो जरूर होगी आपको, लेकिन आखिर उसके लव गुरु बनने के पीछे की क्या कहानी थी, जानेंगे आज की हमारी इस सिंगल लड़के के लव गुरु बनने की कहानी में। धीरज एक बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही हैंडसम लड़का था, लेकिन धीरज की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर वो अपने सभी दोस्तों के लिए लव गुरु था। एक रोज धीरज का दोस्त रवि धीरज के घर आता है और वो धीरज से कहता है, भाई धीरज, कैसा है तू? आज मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ बोल रवि, क्या बात है? किसी लड़की का चक्कर है क्या? हाँ यार धीरज, क्या बताऊँ तुझे, तू ही अब मुझे बता, क्या करूँ मैं? मेरी वाली मुझसे बात करती है, लेकिन अपने मूड के हिसाब से, जब उसका मन होता है तब। बाबू भैया, ये लड़की का चक्कर है तो तू ऐसा कर, तू भी उससे खुद से मैसेज कॉल तब करियो जब वो खुद से करे, समझा? ये आइडिया काम तो करेगा ना भाई? अरे एक बार कोशिश तो कर ही सकता है ना। बाकी तू ये मत सोच कि मैं सिंगल हूँ, तुझे क्या ही बता पाऊंगा। अरे तू जा, अभी जो बताया है बस वही करना है तुझे। अब रवि जैसे ही घर आता है, वो भी धीरज की बताई हुई बात को मानता है और अगले ही दिन रवि की गर्लफ्रेंड उसे मैसेज करती है और रवि भी ये देखकर हैरान था कि धीरज भले ही सिंगल हो, लेकिन उसने जो भी टिप्स दिए वो काम कर गए। ऐसे में रवि अगले ही दिन धीरज से कहता है, भाई आज से तेरा नाम धीरज नहीं, तेरा नाम लव गुरु। तूने जो कहा था सच में वैसा ही हुआ है और मेरी वाली ने खुद से मुझे मैसेज किया है। अब रवि अपने सभी दोस्तों से कहता है कि धीरज ने जो भी उसे बताया, उसकी कहीं नखरे करने वाली गर्लफ्रेंड अब उस पर जान छिड़कती है। अब हर कोई धीरज के पास जाता अपने प्यार की समस्या को लेकर, और धीरज जो भी एडवाइस देता वो सच हो जाती और अब लव की प्रॉब्लम भी दूर हो जाया करती। एक धीरज का दोस्त अमन धीरज से कहता है, मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे सिंगल दोस्त लोगों को जो भी एडवाइस देता है वो हर समस्या का निजात होता है, लेकिन तू भी तो अब अपना लव का मामला फिट कर। सोचूंगा, लेकिन अभी तो मुझे ये बता कि आखिर तुझे क्या हुआ है? तू अपना मुंह क्यों बनाए हुए है? अब बाबू भैया लड़की का चक्कर। हाँ लव गुरु, अब तुम ही कुछ बता दो, क्या करूँ? मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे हर बात पर ब्रेकअप की धमकी देती है। तो अब अगर वो ऐसा बोले तो उसे कहना, तू जा करके दिखा, मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। तब वो क्या बोलती है फिर देखियो। भाई और सच में चली गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। देख अमन, प्यार वही करेगा जो तुझे समझेगा। अरे जाने वाले का क्या है, बहाना बनाकर चला ही जाना है उसने तो। और अगर सच्चा प्यार हुआ ना तो वो कहीं नहीं जाएगी। अमन भी अब धीरज की बातों को मानकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात तो करता है, लेकिन जैसे ही वो कहती है कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी, तो अमन भी उसे वैसा ही जवाब देता है और उसका ब्रेकअप हो जाता है। और अब अमन ऐसे में धीरज के पास आता है और धीरज से कहता है, अबे लव गुरु बनता है, खुद तो सिंगल है और दूसरों की खुशी देखी नहीं गई तुझसे क्या, जो तूने मुझे उससे अलग करवा दिया। तू तो अपने ही दोस्त से जलता है। अमन तू समझ, वो अगर तुझसे प्यार करेगी तो वापस आएगी। अगर वो किसी और से प्यार करती होती तो वो तुझे छोड़ने का बहाना ही ढूंढ रही थी और वो चली गई, समझा? अमन तो धीरज से नाराज था कि उसने जो भी उसे बताया वो तो फेल हो गया। अब अमन अपने दोस्तों को ये कहा करता था कि धीरज की एडवाइस मत लेना, मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। एक रोज अमन की कॉलेज की दोस्त सीमा अमन से कहती है, अमन, तेरा तो ब्रेकअप हो गया, लेकिन मुझे भी किसी लव गुरु के बारे में बता, ताकि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड का भाव कम कर सकूं। मैंने तो अपने दोस्त को अपना लव गुरु माना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरा ही दोस्त मेरे प्यार का दुश्मन निकलेगा। मेरी जान जाने मन को मुझसे अलग करवा दिया। अमन, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्या कहा तुझसे और तेरा ब्रेकअप हो गया, लेकिन आज तक धीरज की एडवाइस ने किसी के प्यार को जुदा नहीं किया। ऐसा मैंने बहुत से लोगों से सुना है। और अब तो मुझे धीरज के पास ले चल और अपना ये रोना बंद कर। अपनी दोस्त सीमा के कहने पर अमन धीरज से सीमा को मिलवाने के लिए लेकर जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ आइसक्रीम खा रही है। और तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वो अमन को देखकर कहती है, तुम कौन हो? हाँ चलो ना बेबी, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे पागल लोग। ये सुनकर अमन के होश उड़ जाते हैं कि उसकी ही गर्लफ्रेंड उसे पहचानने से मना कर रही है। ऐसे में अमन इमोशनल होकर सीमा से कहता है, देखा तूने, इसने मुझसे कहा तुम कौन? अब तो तुम धीरज पर विश्वास करते हो ना? हाँ, मैं अभी जाकर उससे माफी मांगूंगा। मैंने इस कलमुही की वजह से अपने दोस्त पर शक किया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। अब जैसे ही अमन सीमा को लेकर धीरज के पास पहुंचता है, अमन धीरज को देखकर उसे गले लगाकर रोने लगता है और अमन धीरज को कहता है,
भाई मैंने तुझे गलत समझा। सच में मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से प्यार करती थी, और तो और उसने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। अरे कोई नहीं, देर से ही सही तुझे ये बात समझ तो आई कि कैसे तेरी गर्लफ्रेंड तुझे धोखा दे रही थी। हाँ भाई, लेकिन मुझे अब ये जानना है कि तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है? कैसे तुम बातों से समझ लेते हो कि किसके रिश्ते में क्या चल रहा है? कोई जादू सीखा है क्या भाई? पहले मेरी प्रॉब्लम तो सुन लो, मैं भी अपने प्यार का मामला लेकर आई हूँ। हाँ जरूर, मैं तुम्हारे प्यार का मामला भी सुनूंगा। तो मेरे प्यार में मेरा बॉयफ्रेंड भाव खा रहा है, मैं क्या करूँ? तो तू भी उसे भाव नहीं देने का, समझी तू? वाह, लगता है तुझ पर भी मेरा असर हो गया है। बताना भाई, इस तजुर्बे की कहानी क्या है? ये सुनकर धीरज भावुक हो जाता है और अमन से कहता है, यार बहुत लंबी कहानी है, चल फिर भी तुझे बताता हूँ। धीरज एक सुमन नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन एक रोज धीरज के साथ जो हुआ उसे आज तक धीरज कभी भुला नहीं पाया। दरअसल सुमन एक रोज धीरज को पार्क में बुलाती है और धीरज को कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं शादी करने वाली हूँ अपने मम्मी पापा की पसंद के लड़के से, और अब तुम्हें मुझे भूलना होगा क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए। लेकिन मैं बात करूँ एक बार उनसे, अगर वो नहीं माने तब तो तुम मेरा साथ देना। मैं कुछ नहीं कर सकती धीरज, तुम जा सकते हो अब। इतना कहकर सुमन तो चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि सुमन ने धीरज को जो बोला वो सब झूठ था, क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया था। और जब इस बात का पता धीरज को चलता है तो धीरज सुमन से मिलने जाता है, तो सुमन अपने नए बॉयफ्रेंड से कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड था, अब नहीं है क्योंकि इसे तो मैंने छोड़ ही दिया है, और इसे तुम मार सकते हो जितना मन चाहो। सच में तुमने मुझसे ये सब झूठ बोलकर इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया? हाँ, क्योंकि तुम सुंदर तो हो लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो मेरे खर्चे कौन उठाएगा? ऐसी बात थी तो मुझे कहती तुम, अब मैं कोई काम कर लेता। सॉरी धीरज, लेकिन अब तो मैं इससे ही प्यार करती हूँ और इसके पास बहुत पैसा है। तुम कहो तो ये तुम्हें नौकरी भी दे सकता है। अब इस इंसिडेंट के बाद से ही धीरज को किसी भी लड़की से प्यार नहीं होता और ना ही वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ता है। इस कहानी के बाद धीरज अमन से कहता है, और तब से लेकर आज तक मुझे किसी भी लड़की से प्यार नहीं हुआ, और ये मेरा तजुर्बा ही है जो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। मैंने तुझे गलत समझ लिया, लेकिन गलत तो तेरे साथ हुआ, तेरी जिंदगी में। भाई सच में प्यार का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब अमन की नजरों में धीरज की इज्जत और बढ़ जाती है, और ये बातें सुनकर सीमा धीरज को कहती है, मैं तो यहाँ आई थी अपनी प्रॉब्लम लेकर, लेकिन अब लगता है ये प्यार व्यार बहुत बुरी बला है। क्यों, अब क्या अपने बॉयफ्रेंड को तू छोड़ रही है? वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी अब तक बात नहीं करूँगी जब तक उसे एहसास ना हो कि मैं उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। ये धीरज की कहानी का असर हुआ है, पर जो भी हुआ है अच्छा है। इस तरह एक सिंगल लड़का सबके लिए लव गुरु बनकर अच्छा बुरा सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही धोखा खा चुका था। गरिमा हरियाणा में पली बड़ी एक बहुत ही सुंदर खड़ी बोलने वाली लड़की थी। गरिमा के पिता टेकराम ने उसकी शादी सोनू नाम के एक अच्छे घर के लड़के से करवा दी थी। शादी के बाद गरिमा ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। ऐसे ही एक सुबह, अरे सोनू जी कहाँ रह गए आप? आ जाओ, नाश्ता कर लो, ऑफिस भी जाना है आपको, सुन रहे हो कि नहीं? यार क्या है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आ तो रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं कब चिल्लाई? तो अभी क्या कर रही थी? तुम जब ये खाना या नाश्ते के लिए ऐसे आवाज देती हो ना, तो ऐसा लगता है कि कोई जेलर आवाज दे रहा है। ओ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? जानते हो ना मैं हरियाणा से हूँ, मेरी तो बोलनी ऐसी है, प्यार से भी बोलूंगी ना तो चुप जाएगी। खैर जाने दो, इस बात पर बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। नाश्ता दो यार जल्दी। सोनू के कहने पर गरिमा उसे नाश्ता परोस देती है और सोनू नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। साथ ही गरिमा भी घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर में गरिमा की सास जानकी मंदिर से घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर गरिमा आकर बोलती है, आगे बाजी आप, कुछ ना ऊंचा पानी। उफ, कितनी बार बोला है बहू कि इस गवार सी भाषा में बात मत किया कर, अरे दिल का दौरा पड़ जाएगा एक दिन मुझे। कोई नहीं माँ जी, आप मेरा दिल ले लेना, मैं बिना दिल करा लूंगी। मजाक भी तेरी इस भाषा जैसा था, एकदम गंदा। जा चाय लेकर आ। अपनी सास की बात सुनकर गरिमा मुस्कुराती हुई रसोई में चाय बनाने जाती है। कुछ देर बाद गरिमा चाय बनाकर सास को देती है। यूं ही दिन गुजरते हैं। गरिमा के घर वाले आए दिन उसकी ऐसी बोली को लेकर और चीजों को लेकर उसे टोका करते थे, पर गरिमा
कभी किसी बात का बुरा ना मानते हुए सारे काम अच्छे से किया करती थी। ऐसे ही एक शाम जब सोनू घर आता है तो गरिमा बोलती है, आ गए आप? मैं भी सोच रही थी लेट हो गया आज आप। ऑफिस में काम ज्यादा था। अच्छा, वैसे कोई बात है क्या? परेशान लग रहे हो थोड़ा। कल ऑफिस में एक पार्टी है, सभी को अपनी वाइफ के साथ इनवाइट किया है। ओ बढ़िया, फिर तो मैं साथ चल लूंगी। यही तो दिक्कत है कि तुम चलोगी साथ, क्योंकि जब तुम अपना मुंह खोलकर बोलोगी तब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप भी मजाक कर रहे हो? बताओ, मुंह बंद करके कौन बोलना करे? आपको मेरी बोली से दिक्कत है ना? ठीक है, मैं बस आए हेलो कर लूंगी। गरिमा की बात सुन सोनू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। अगले दिन शाम को दोनों मियाँ बीवी अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाते हैं, जहाँ सभी लोग गरिमा की बहुत तारीफ करते हैं। तभी एक बहुत ही सुंदर लड़की मेघा गरिमा के पास आती है और फट से उसे गले लगाकर खुशी से कहती है, गरिमा यार कैसी है तू? कितने टाइम बाद देख रही हूँ तुझे। अरे मेघा, तू यहाँ कैसे? अरे मैं यहाँ कैसी भी हूँ, तू बता कैसी है? और यहाँ मैं बढ़िया एकदम। आज अपने पति के ला रही हूँ। अरे सुनो जी, आना एक मिनट। कहिए क्या हुआ? देखो जी, मेरी सहेली मेघा। ओ माय गॉड, सोनू सर तुम्हारे हस्बैंड है? यही तो मुझे काम सिखा रहे हैं ऑफिस में। हेलो मेघा, तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। मेघा और गरिमा दोनों ही आपस में काफी देर तक बातें करती हैं और कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। मेघा अपने घर पहुंचकर फ्रेश होती है और खुद से कहती है, ये क्या हो गया? इतने सालों बाद मुझे मेरी बहन जैसी दोस्त मिली और जिससे मैं गुपचुप प्यार करती हूँ वो उसी का पति निकला। मैं अपनी ही सबसे अच्छी दोस्त की सौतन नहीं बन सकती हूँ, पर मैं सोनू सर को प्यार करना भी नहीं छोड़ सकती। जब से उनको देखा है तब से बस अपना मान लिया है। करूँ तो क्या करूँ? ऐसे ही सवालों से भरा मन लेकर मेघा आराम से सो जाती है। गरिमा से मिलने के बाद से अब मेघा का गरिमा के घर आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक शाम मेघा गरिमा और जानकी के साथ बातें कर रही थी। तभी उसे देखकर जानकी मन ही मन सोचती है, कितनी प्यारी बोली है इस लड़की की। बोलती है तो लगता है मिश्री बरस रही हो। एक मेरी बहू है जिसकी बोली किसी डायनामाइट से कम नहीं है। प्यार से भी बोलती है तो धमकी जैसा लगता है। क्यों है अम्मा जी, कित खो गए आप? चाय पी लो, ठंडी होने लग रही। यार मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। अरे बेटा अकेले मत जाओ, रुको मैं सोनू को बुला देती हूँ, साथ चले जाना, मतलब कि वो तुझे छोड़ देगा। सोनू बेटा, सोनू बेटा। जानकी की आवाज सुनकर सोनू बाहर आता है, जिसके बाद जानकी सोनू को मेघा को उसके घर छोड़ के आने को कहती है। अपनी माँ की बात सुनकर सोनू मेघा को उसके घर छोड़ने के लिए घर से निकल जाता है। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे सोनू और मेघा के बीच दोस्ती बढ़ जाती है और एक दिन जब गरिमा घर पर नहीं होती तो मेघा उसके घर आती है, जहाँ सोनू आराम से बैठा होता है और मेघा को देखकर बोलता है, अरे मेघा, तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही। सॉरी, लेकिन गरिमा तो घर पर है नहीं। हाँ जानती हूँ, और मैं गरिमा से नहीं बल्कि तुमसे मिलने और बात करने आई हूँ। मुझसे? बोलो क्या बात है? दरअसल बात ये है कि सोनू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऑफिस के पहले दिन जब मैं तुमसे मिली थी तब से तुम्हें अपना मान बैठी हूँ। मेरे प्यार को स्वीकार कर लो, मुझसे दूसरी शादी कर लो। तुम पागल हो गई हो क्या मेघा? मैंने आज तक तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा। मैं गरिमा से बहुत प्यार करता हूँ, उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। इतना कहकर सोनू गुस्से में वहाँ से चला जाता है, पर जानकी छुपकर उनकी बातें सुन लेती है और मेघा के पास आकर कहती है, मेघा बेटा दिल छोटा मत कर, मेरे बेटे का तो दिमाग फिर गया है जो उस गवार के पीछे पागल हुआ जा रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी तू और सोनू एक साथ बड़े अच्छे लगते हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू मेरी हरियाणवी बहू की सौतन बन जाए। पर आपने देखा ना कि सोनू तो मुझे पसंद ही नहीं करता, वो मुझे अपनाना ही नहीं चाहते। अरे तो तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। जानकी का साथ पाकर मेघा के नापाक इरादे और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं और वो झूठा बीमारी का नाटक करके सोनू को मेघा से शादी करने के लिए राजी कर लेती है। पर गरिमा को अपनी सास की सारी चाल अच्छे से समझ में आती है और एक दिन वो गर्म दूध का ग्लास लिए जानकी के कमरे में जाकर कहती है, लो माँ जी दूध पी लो, दूध लेके आई हूँ आपके लिए जहर मिला के। शर्म नहीं आती तुझे ये सब कहते हुए? आपने आई थी शर्म, जिब तक धन लेने के मारे राजी राजी अपने बेटे की शादी मेरे ताई करवा दी, तब नहीं आया आपको ख्याल मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ।
मेरी बोली कैसी है? अब आप तो अपने पलट के बताओ। अब आपको अपनी इज्जत नजर आ रही है? अब आप मेरे घर में सौतन लाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी नहीं, मेरी खुद की सहेली। गरिमा इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सोनू और मेघा आकर कहते हैं, हाँ माँ, मेघा ने मुझे और गरिमा को सब सच बता दिया है कि किस तरह आप इतने दिनों से झूठी बीमारी का नाटक कर रही थी ताकि मैं मेघा से शादी कर लूं। माफ करना आंटी जी, उस दिन आपकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा था, पर मैं ये भूल गई थी कि सौतन बनने से पहले गरिमा एक अच्छी दोस्त है मेरी। बोली से वो जैसी भी है, दिल से भली है। मैं आपकी हरियाणवी बहू की सौतन बनकर अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती। इतना कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जानकी भी अपनी बहू बेटे से माफी मांगती है। साथ ही अब वो गरिमा के साथ मिलजुल कर रहने लगती है, जिसके बाद गरिमा भी आराम से धीरे धीरे हिंदी में बातचीत करना सीखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।